नमस्ते दोस्तों। आज हम 14 प्रकार की प्राणी सृष्टि के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। 14 प्रकार की प्राणियों की सृष्टि है। 8 प्रकार की दैवी सृष्टि है। 5 प्रकार की तिर्यक योनियों की है। मनुष्य की 1 प्रकार की है। ये संक्षेप से प्राणियों की सृष्टि है। ऊपर की सृष्टि सत्व प्रधान है, निचली तमः प्रधान है और मध्य की रज प्रधान है। ये ब्रह्मा से लेकर शैवाल तक सृष्टि है। 14 प्रकार की प्राणियों की सृष्टि इस प्रकार है: ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, देव, गांधर्व, पितृ, विदेह और प्रकृतिलय। यह 8 प्रकार का देव सर्ग है जो भिन्न भिन्न कर्मोपासना का फल है। इसके बाद नवा मानुष सर्ग अर्थात मानुषी सृष्टि है और अंत में मनुष्य से नीचे पशु पक्षी सरीसृप अर्थात रेंगने वाले जंतु, कीट और स्थावर, इन 5 का तिर्यक सर्ग है। उपर्युक्त 14 प्रकार की सृष्टि में से मनुष्य से नीचे 5 प्रकार के तिर्यक सर्ग का तो प्रत्यक्ष होता है, किंतु मनुष्य से ऊंचे 8 प्रकार के देव सर्ग का मनुष्यों से सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वितर्कानुगत से ऊंची प्रकाशमय विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि में सूक्ष्मता के तारतम्य से जो आनंद में अंतर है, इसी प्रकार इनमें से पहले 6 सर्गों में परस्पर अंतर है। इन 6 में भी सूक्ष्मता के तारतम्य से आनंद में परस्पर और कई अवान्तर भेद हो सकते हैं। इसी कारण बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद आदि में इनके नामों में कुछ अंतर प्रतीत होता है। किंतु जिस प्रकार प्रकाशमय विचारानुगत संकल्पमय अवस्था समान रूप से होती है, यद्यपि इसमें समाधि अवस्था की सूक्ष्मता के अनुसार अंतर होता है, इसी प्रकार इन सब सर्गों में जीव संकल्पमय होता है, यद्यपि संकल्पों में परस्पर सूक्ष्मता और आनंद के तारतम्य से अंतर होता है। ये सब स्वह, मह, जन, तप और सत्यम के अंतर्गत है। विदेह और प्रकृति लयों का आनंद और सूक्ष्मता पहले 6 सर्गों की अपेक्षा अधिक है और उनकी अवधि भी इनसे अधिक है, क्योंकि विदेह विचारानुगत से ऊंची आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की भूमि तक पहुँचे हुए है और शरीर से अभिमान छोड़े हुए है, तथा प्रकृतिलय इससे भी ऊंची अस्मितानुगत भूमि में अहंकार का भी अभिमान छोड़े हुए है। ये दोनों अवस्थाएं केवल योगियों को ही प्राप्त होती है, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण में इनका वर्णन नहीं है। श्री व्यास जी महाराज विभूतिपाद सूत्र 26 के भाष्य में इनके संबंध में लिखते हैं: विदेह और प्रकृति लय नामक योगी कैवल्य के तुल्य स्थिति में है, इसलिए वे किसी दिव्य लोक में निवास करने वालों के साथ नहीं उपन्यास किए गए। अवान्तर भेदों को लेकर ही उपर्युक्त प्रथम 6 सर्गों का कई प्रकार से वर्णन किया गया है। उन्हीं सूक्ष्म लोकों को ही चंद्रलोक, सोमलोक और स्व, मह, जन, तप, सत्यम कहते हैं। जिस प्रकार वित्थान की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि योग है, किंतु असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि वित्थान है, इसी प्रकार मनुष्य के मृत्यु लोक की अपेक्षा यह सब अमरलोक और मनुष्य के बंधन की अपेक्षा से यह पुनरावृत्ति मुक्ति की अवस्थाएं है, किंतु अपुनरावृत्ति मुक्ति कैवल्य की अपेक्षा से यह सब बंधन है। अर्थात गीता के 8वें अध्याय श्लोक 16 से ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, किंतु हे अर्जुन, मुझ शुद्ध चेतन तत्व पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इस पुनर्जन्म न होने वाली मुक्ति के भी 2 भेद हो सकते हैं। पहला,
वे योगी जो असंप्रज्ञात समाधि द्वारा चित्त के सर्व संस्कार और अविद्यादि क्लेश नाश कर चुके हैं, किंतु उनके चित्त में केवल संसार के प्राणियों के कल्याण का संकल्प शेष रह गया है। इसलिए यह संकल्प ईश्वर के प्राणियों के कल्याण के नित्य संकल्प के तदाकार होने के कारण इनके चित्त ईश्वर के विशुद्ध सत्वमय चित्त में लीन होकर पुनः न आने वाली मुक्ति का लाभ करते हैं और समय समय पर उसके नियमानुसार प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संसार में अवतरण करते हैं, अर्थात अवतार लेते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 7-8 के अनुसार, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए, धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। दूसरा, जो योगी असंप्रज्ञात समाधि द्वारा सारे संस्कार और अविद्यादि क्लेश नाश कर चुके हैं तथा उपर्युक्त संकल्प शेष भी निवृत्त कर चुके हैं, उनके चित्त बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन हो जाते हैं और आत्मा अर्थात चेतन तत्व अपने शुद्ध कैवल्य स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। पहली अवस्था वाले योगी इस संकल्प को हटाकर चित्त के बनाने वाले गुणों को अपने कारण में लीन करने का हर समय अधिकार रखते हैं तथा कहीं कहीं कलाओं की न्यूनाधिकता दिखलाकर अवतारों के कई अवान्तर भेद बतलाए हैं। इसी प्रकार कहीं कहीं इन चित्तों को सिद्ध चित्त तथा निर्माण चित्त के नाम से वर्णन किया गया है।